मेरे सहयोगी वैभव शिव पांडे का। वैभव, जरा समझाइए, बीच चुनाव में 7 तारीख 3 दिन बाद मतदान है, उससे ठीक पहले ईडी इतना बड़ा खुलासा कर रही है, सीधा सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आ गया है। किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि बघेल साहब तो कह रहे हैं इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। उनका बयान भी आया ना कि अगर आज मैं किसी को पकड़ूं और उससे पीएम मोदी का नाम लेने के लिए कहूं तो क्या ईडी उनसे पूछताछ करेगी, ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है, यही कह रहे हैं भूपेश बघेल। कैसे देख रहे हैं आप इन आरोप प्रत्यारोपों को? और साथ ही छत्तीसगढ़ का चुनाव, यहां की जनता, कितना असर पड़ता दिखेगा इस पूरे मामले का? देखिए, जितना मैं समझ पाया हूँ छत्तीसगढ़ की राजनीति को और इस विधानसभा चुनाव 2023 को, तो उसमें ये मुद्दा तो बिल्कुल नहीं है कि महादेव ऐप से किसको पैसा गया, उसका असर छत्तीसगढ़ के चुनाव पर क्या पड़ रहा है, वो कतई जो है मुद्दा नहीं है। ये ज़रूर है कि नेताओं के बीच में अपने इसको लेकर के चर्चे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा है, लेकिन जो आम मतदाता है वो इस तरह के मसलों को लेकर के प्रभावित नहीं है। अगर होते तो फिर घोषणा पत्र में जो बड़ी बड़ी बातें आई है वो नहीं आती है। पहले ही बिंदु पे होता, जो घोटाले हुए हैं वो होता, या फिर ये महादेव ऐप से जुड़े हुए मसले होते। इस तरह के मुद्दे जो है वो जनता को बहुत प्रभावित नहीं करते। अगर छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के बाद हुए 4 चुनाव को आप देखेंगे तो 2003, 8, 13 और 18 के चुनाव में कभी भी भ्रष्टाचार जो है मुद्दा नहीं बन पाया है, जिसके बलबूते पर किसी भी पार्टी ने जीत हासिल की हो। दरअसल यहाँ पे मुद्दा हमेशा से जो है वो किसानों का रहा है, आदिवासियों का रहा है और गांव गरीब का मुद्दा रहा है। इसी को आधार बना करके जो राजनीतिक दल है वो मतदाता तक पहुँचते हैं। चूँकि अब सीधे तौर पर आरोप जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर लगे हैं, तो इसे भुनाने की कोशिश जो विपक्षी दल है उसके तरफ से किया जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं सभाओं में तो वो इसका उल्लेख भी करते हैं। अब तो चूंकि महादेव ऐप को लेकर सीधे आरोप लगे हैं और उसमें रकम की बात भी सामने आ गई है, तो आज जब दुर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अपना गृह जिला है, तो जाहिर तौर पर निशाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे और ये विषय भी होगा। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये मुद्दा जनता को प्रभावित करने वाला नहीं है, इसका कोई वोट पर असर होगा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। वोट का असर तो होगा आदिवासियों के हित में आपने क्या किया है, जल जंगल ज़मीन के मुद्दे पर आपने क्या किया है, किसानों के मुद्दे पे आपने क्या किया है, धान को लेकर आपकी क्या नीति और रणनीति है। यही वो मसले रहेंगे जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ के चुनाव में वोट होंगे। वोट ईडी के आधार पर नहीं होगा, वोट कोयला के आधार पर नहीं होगा, वोट जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं होगा, क्योंकि ये मुद्दे पहले से उठते रहे हैं और इसे लेकर के सभी राजनीतिक दल के जो नेता है वो तैयार रहते हैं। चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह पर लगा हुआ हो, नान का घोटाला का मुद्दा हो, या फिर अब भूपेश बघेल पर लग रहे हो कोयला घोटाला का मुद्दा, या फिर महादेव ऐप से जुड़े हुए घोटाले का मुद्दा हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत प्रभावशील छत्तीसगढ़ की राजनीति में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो इस मुद्दे को लेकर पहले से तैयार है और भूपेश बघेल जैसे नेता जो कि इस तरह की पॉलिटिक्स को लेकर के आते रहे हैं, वो इसे भुनाना भी जानते हैं और इसका सिंपैथी वोट लेना भी जानते हैं। आपको याद होगा कि 2018 में ठीक चुनाव से पहले भूपेश बघेल को लेकर एक सीडी कांड आया था, उसमें भूपेश बघेल को जेल भी हुई, लेकिन उसका सीधा फायदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हुआ, कांग्रेस पार्टी को हुआ। अब ये मुद्दा आया है जिस पर वो भूपेश बघेल पहले से कह रहे थे। ठीक एक दिन पहले भूपेश बघेल ने कहा कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, ईडी है, उनकी जांच होनी चाहिए, जो बड़े बक्से आ रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उन्हें आशंका है कि इसमें पैसे होंगे। और ठीक दूसरे दिन ईडी कार्रवाई करती है और 5 करोड़ से अधिक का रकम जो है वो नकदी बरामद करती है। तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए पहले से तैयार थी। इस तरह के आरोप लगेंगे, मुख्यमंत्री पे आरोप लग सकते हैं, शायद इसके लिए कांग्रेस तैयार है और उसे पता है कि चुनाव में इस मुद्दे को कांग्रेस कैसे लेकर के जाएगी या विपक्ष की रणनीति इस विषय पर क्या हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाने की कोशिश की है वैभव। अब इस पूरे मामले को लेकर विश्लेषण के लिए मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का मैं रुख करती हूँ।